पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे हीरा को दिए हैं ये बिल्कुल सही जवाब है। हीरा जो है ये एक तत्व है और ये कार्बन का अपर रूप है। तीसरा प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये कौन बदलता है, बैटरी बदलता है। ध्यान रखना है सेल, जिसका हिंदी में नाम होता है विद्युत कोष, शुद्ध हिंदी लिखा गया है विद्युत कोष। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बैटरी ना रहे तो आपको ध्यान रखना है विद्युत कोष, क्योंकि बैटरी का ही शुद्ध हिंदी रूपांतरण है विद्युत कोष। स्थिर पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। तो देखिए स्थिर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो होता है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आयतन को कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा, द्रव्यमान का आयतन को अगर बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये जो नियम है ये बॉयल का नियम है, याद रखना है। ये किसका नियम है, तो बॉयल का नियम है। इसमें अगर किसी निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करेंगे तो दाब क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। तो सी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, बढ़ेगा। पांचवा प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पांचवे का आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। घेंगा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि एनीमिया जो रोग है ये किसकी कमी से होती है। आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे एनीमिया किसके कारण होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए 6 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 ये एल्केन का रासायनिक सूत्र है। अगर एल्किन का पूछे तो CnH2n ये एल्किन का होता है। एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2 हो जाता है, सिर्फ ये हो गया एल्काइन का, और ये एल्केन का, और ये एल्किन का। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। चलिए तो देखिए किसकी जड़ें नहीं खाई जाती है, तो गेहूं हो जाएगा, गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का नाम भी पूछा जाता है, तो इसका होता है फिलोक्विनोन, याद रखना है फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, ई का टोकोफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है। तो 9 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पारा। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। अच्छा ये बैरोमीटर जो है ये क्या है, तो ये जो है दाब मापने वाला यंत्र है, और इसके आविष्कारक कौन है, तो ध्यान रखना है ई टोरिसेली, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। XeO2 F2 की आकृति क्या होगी। तो देखिए इसकी आकृति जो होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन
मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं लवण मृदोद्भिद, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, लवण मृदोद्भिद। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, बात करें नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। और फ्रेंड्स, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, किस माध्यम में करती है ध्वनि सबसे तेज? तो ध्यान रखना है, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद फिर द्रव में और फिर गैस में, लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैमेक्सिन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं C6H6Cl6, ये गैमेक्सिन का है। बात करें डीडीटी, तो इसका होता है C14H5 और C5, ये हो गया डीडीटी का। और ब्लीचिंग का आप सभी जानते हैं, ये होता है CaOCl2। तो सभी में देख सकते हैं क्लोरीन आ रहा है। तो देखिए, तो क्लोरीन जो है ये, इसका तो महत्वपूर्ण यौगिक जो हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। देखिए, डीडीटी का सूत्र जो है C14H5 या Cl5 होगा। जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीनर डायोड का प्रयोग ये होता है वोल्टता नियंत्रक में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 18वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, कोयला है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो देखिए, जल चक्र में वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन, ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, लेकिन संचलन नहीं होती है। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 7 मूल मात्रक है। कौन कौन से हैं? सभी का नाम बता देते हैं। मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ये सभी 7 मूल मात्रक है। तो ओम जो है ये मूल मात्रक नहीं है। देखिए, 7 मूल मात्रक है और 2 जो है संपूरक मात्रक है। कौन कौन से हैं? रेडियन, जिसको आर से डिनोट करते हैं, और स्टेरेडियन, जिसको SR से डिनोट करते हैं। ये 2 संपूरक मात्रक है। तो ओम जो है ये मूल मात्रक नहीं है, ध्यान रखेंगे। संयोजक यौगिक क्या होते हैं या बनते हैं? तो 21 का आंसर है संयोजक यौगिक बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो 22वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी जो है ग्लाइसिन, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? सही जवाब है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। डी ऑप्शन अगर आपने आंसर किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एड्स रोग का कारण क्या है? यानी एड्स रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो देखिए, बात करें एड्स को ऐसे लिखा जाता है AIDS, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये वायरस से होने वाला रोग है।
किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। चलिए आपको यहाँ से और प्रश्न बताते हैं। आपसे पूछा जाता है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे। हमने इसके लिए ट्रिक भी बताया था। अगर आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो आप लोगों को ट्रिक पता होगा। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, सही जवाब है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए जो है ये कथन असत्य है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट ये साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएंगे कि आप लोग कितने प्रश्नों का सही सही जवाब करते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर देंगे। तो सही जवाब है शुक्रवाहिनी, ये मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो बायोफाइटा पादप जो है ये सामान्यतः नम और छायादार आवासों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? तो देखिए अंतःश्वसन तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होगा। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो बात करें योगात्मक बहुलक तो नायलॉन 66 ये एक योगात्मक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में उपास्थानिक मूल पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपास्थानिक मूल पाई जाती है ये बरगद के वृक्ष में। डी ऑप्शन सही जवाब है। सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपको यहाँ से 3-4 प्रश्नों को बताते हैं। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो तरंगे हैं इनको हमारे कान सुन सकते हैं और इसको बोला जाता है श्रव्य तरंग। यहाँ पे लिखते हैं श्रव्य तरंग कहा जाता है। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं पराध्वनि और सोनार में इसी तरंग का उपयोग किया जाता है। और 20 हर्ट्ज से जो नीचे होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवश्रव्य। अवश्रव्य कहा जाता है। तो हमारे कान जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 से ऊपर होगा फिर भी नहीं सुन पाएगा, 20 हर्ट्ज से नीचे होगा फिर भी नहीं सुन पाएगा। तो ये रेंज को ध्यान रखना है। और सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त की जाती है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होगा? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल भी होता है, कुछ मात्रा में कार्बन भी होते हैं, लेकिन टंगस्टन थोड़ी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।